तो स्वागत है आप सभी का एसडीएम आर्ट्स क्लासेज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं फिर से लेकर चला आया हूं पॉलिटिकल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। जी, पॉलिटिकल का वीवीआई, एमवीवीआई जिसको भी बोल सकते हैं या वीवीआई भी बोल सकते हैं, वह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, लेकर आ गया हूँ। ठीक है, जो बिहार बोर्ड में सीधे पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। चलिए बिना देरी किए, ठीक है, यह पहला क्लास है पॉलिटिकल का। इससे ही आपको 10 क्लास कराए जाएंगे और लगभग एक क्लास में लगभग 30 ऑब्जेक्टिव है। एक क्लास में 30 ऑब्जेक्टिव है और 10 क्लास कराएंगे तो लगभग 300 लगभग आपको हम 200 ऑब्जेक्टिव करा देंगे। उसी 200 ऑब्जेक्टिव में से आपको 50 ऑब्जेक्टिव आपके प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू रहेंगे और आप 50 को 50 सही करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। आपके क्लास का पहला क्वेश्चन है कि भारत में निर्वाचन या चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई। ठीक है, भारत में निर्वाचन या चुनाव, हम लोग जो चुनाव करते हैं, जो वोट देते हैं, ठीक है, उसकी स्थापना कब हुई? तो उसकी स्थापना हुई 25 जनवरी 1950। चुनाव आयोग की स्थापना या निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 25 जनवरी 1950। इसमें से कोई एक ही रहेगा, या तो चुनाव आयोग रहेगा या तो निर्वाचन आयोग रहेगा। इसकी स्थापना पूछेगा तो 25 जनवरी 1950। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है? ये जो चुनाव आयोग है, इसके प्रथम जो इसके आयुक्त थे कौन थे? तो सुकुमार सिंह थे। कौन थे? सुकुमार सिंह थे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कि भारत का वर्तमान में, प्रथम हो गया सुकुमार सेन, और वर्तमान में कौन है इसके सचिव? तो इसके सचिव वर्तमान में है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन है संविधान का भाग 15 का संबंध किससे है? ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान का भाग 15 का संबंध किससे है? तो निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग, अभी जो हमने पढ़ाया है चुनाव आयोग, उसी का संबंध किससे है? 15 से है, भाग 15 से है। या फिर इस क्वेश्चन को घुमा कर पूछ सकता है कि निर्वाचन आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से, किस संविधान के किस भाग से है? तो 15वां भाग से है। किस भाग से है? 15वां भाग से है। ठीक है, चलिए आपके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर कि निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के भाग में, किस भाग में, ठीक है ना, किस अनुच्छेद में किया गया है? भाग तो हो गया 15, और 15 के किस अनुच्छेद में? तो 324। कौन सा अनुच्छेद है आपकी? 324 अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई? यहाँ तक तो हमने चुनाव आयोग पढ़ा था। ठीक है, यहाँ तक चुनाव आयोग को पढ़ लिया है कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? तो 15 जनवरी को हुआ 1950 को। 15 जनवरी 1950 को हुआ। 15 जनवरी 1950 को हुआ। इसके प्रथम कौन थे? तो सुकुमार सिंह थे, और वर्तमान में राजीव कुमार है। इसका संबंध भाग 15 से है। ठीक है, भाग 15 से अनुच्छेद कितना है? 324 का, अनुच्छेद 324 का। अब पढ़ते हैं लो योजना आयोग के बारे में। ठीक है, अब पढ़ते हैं लो योजना आयोग के बारे में कि योजना आयोग क्या है, कब गठित हुआ। ठीक है, प्रश्न 6 है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई? ठीक है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 25 जनवरी को हुआ था। 25 जनवरी को हुआ था। और योजना आयोग की 15 मार्च को हुआ था। कितने हुआ था? 15 मार्च को हुआ था। ठीक है, इसकी स्थापना 15 मार्च को हुआ था। यह हुआ था दोनों कब? तो 1950 ईस्वी में, 1950 में, दोनों 1950 में। फ़र्क इतना है कि चुनाव आयोग 25 जनवरी को और योजना आयोग 15 जनवरी को। ठीक है, योजना आयोग आप सोच रहे हैं कि क्या है? तो योजना यानी कि देश को चलाने के लिए योजना बनाना। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि इसको बनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वह थे हमारे चाचा जी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री को माना जाता है। चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन माने जाते हैं? प्रधानमंत्री को कहते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री को। अगला क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग को किस वर्ष भंग कर दिया गया? चुनाव आयोग को किस वर्ष भंग कर दिया गया? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च को। ठीक है, 15 मार्च को स्थापना हुई थी, और इसको ना भंग कर दिया गया कब? 2014 में। 2014 में इसको भंग करके, ठीक है, नीति आयोग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नीति आयोग। यानी कि योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान में कौन सी संस्था काम कर रही है? तो नीति आयोग। ठीक है ना, और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को। भंग हुआ 2014 को और स्थापना हुई 2015 को, 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग को किस नाम से जानते हैं वर्तमान में? तो नीति आयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आपके अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना कब हुई?
तो 6 अगस्त 1952 को, ठीक है। अभी तक हमने 3 चीज़ पढ़ा। पहला चुनाव आयोग पढ़ा था, ठीक है, चुनाव। दूसरा योजना, योजना, ठीक है। तीसरा है विकास। तीसरा क्या है? तो विकास है, ठीक है। तीसरा विकास है। चुनाव कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। योजना कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को। और विकास योजना कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 को हुआ था। 6 अगस्त 1952 को हुआ था, ठीक है। 6 अगस्त 1952 को, ठीक है। आशा है कि तीनों चीज़ याद हो गए होंगे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद कैसी संस्था है? तो ध्यान दीजिएगा, यह गैर संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक, संवैधानिक संस्था नहीं है। इस दोनों चुनाव का, ये भी चुनाव है जिसको हम लोग वोट बोलते हैं, लोग वोट देते हैं लोग। यह योजना बनाई गई और इसमें विकास की योजना बनाई गई। विकास कैसे कैसे किया जाएगा, कब बनाई गई? तो 6 अगस्त 1952 को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? ठीक है, प्रथम शिक्षा मंत्री। देखिए ये जितने सारे क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, ये सारे प्रश्न, लगभग आधे से ज़्यादा प्रश्न, इसमें से लगभग 19 तो नहीं लेकिन 80% हम बोल सकते हैं कि एग्जाम में पूछा हुआ है। बाकी 20% हम आपको गेस करके बताए हैं जो इस बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? तो अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम नहीं है, अबुल कलाम, ठीक है। और भारत के प्रथम गृह मंत्री तो हमारे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री आप तो जानते ही होंगे, हमारे चाचा जी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। प्रथम प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई 1964 में, ठीक है। और तब कौन बने? द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी बने और इनकी भी मृत्यु हो गई लगभग 66 के आसपास, ठीक है। चलिए आपके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां नंबर प्रश्न है, ठीक है, कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपराष्ट्रपति कौन थे? तो शिक्षक दिवस जिस दिन को मनाया जाता है, जिनके जन्मदिन है, वह थे राधा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं को उपराष्ट्रपति की उपाधि प्राप्त हुई थी, ठीक है। और द्वितीय उपराष्ट्रपति भी यहीं बने थे, ठीक है। द्वितीय उपराष्ट्रपति कौन बने थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीनों क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण और द्वितीय उपराष्ट्रपति तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ही बने थे, ठीक है। चलिए आपके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? पंचवर्षीय योजना के बारे में बता दें कि आज़ादी के बाद भारत की दुर्दशा ऐसी हो गई थी कि समझिए कि कुछ है ही नहीं था भारत में, ठीक है। और उसी स्थिति को सुधारने के लिए 5-5 साल की योजना बनाई गई, ठीक है, कि 5 साल में यह काम करना है, 5 साल के बाद यह काम करना है, 5 साल के बाद यह काम करना है, ठीक है ना। उसी को बोलते हैं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1991 को। इसकी स्थापना कब हुई? 1991 को, ठीक है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, ठीक है, तो आप लोग गेस करके बताइए कि पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक है, कि पहली पंचवर्षीय योजना की कब से कब तक चली? तो 5 साल तो चलता ही है। तो 91 में बनी तो कब तक चलेगा? 56 तक, ठीक है। और दूसरी कब तक चलेगा? तो 5 साल उसमें ऐड कर दिया, यानी कि 61 तक। और तीसरी कब तक चलेगा? तो 66 तक, ठीक है ना। ये तीनों लगातार अच्छे ढंग से चल रहे थे। पहला में कृषि पर काम किया गया। पहला जब पंचवर्षीय योजना बना था उसमें कृषि को लिया गया था, ठीक है ना, कि कृषि को अच्छे से सुधार देना है। दूसरा में उद्योग को अच्छे से सुधार देना है, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र को सुधारना है। और तीसरा ऐसे ही करके था, ठीक है ना, कि युद्ध से संबंधित जो बाहरी आक्रमण है, ठीक है ना, उसके संबंधित काम करना है। और हुआ क्या? तीसरी पंचवर्षीय योजना में चीन ने आक्रमण कर दिया, चीन, और इसके बाद पाकिस्तान। तो भारत की स्थिति हो गई खराब, ठीक है। तब इसके बाद चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी उसको अलग अलग बांट दिया गया 3 हिस्सों में। एक हो गया 66 से 67, ठीक है। दूसरा हो गया 67 से 68 और तीसरा हो गया 68 से 69। और तीनों में अलग अलग अच्छे से काम किए गए और भारत की स्थिति को सुधारा गया, ठीक है ना। इसको अलग अलग खंडों में बांट के उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई 69 से लेकर कब तक चलेगा? तो 74 तक, ठीक है। चलिए आपके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 8वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए दोस्तों, वैसे तो यह प्रश्न अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन इससे पहले कि हम बता दें कि आपको 8वीं को न लेकिन 10वीं को पूछा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना कब हुई है, 13वीं पंचवर्षीय योजना कब हुई है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि इस बार 8वीं पूछ दें। हम आपको एक ही बताएंगे कि 8वीं हुआ था 1992 से 97 तक। तो आप 7वीं भी गेस कर सकते हैं। 7वीं कब तक हुआ होगा? तो 92 से पीछे कर दीजिए 5 साल, ठीक है। और 9वीं की बात की जाए तो 97 में 5 साल जोड़ दीजिए। 10वीं की बात की जाए तो उस 97 में 5 साल जोड़िए तो
जो ये तो 2002 हो जाएगा, और इसमें 5 साल जोड़ दीजिए तो 2007 हो जाएगा। यानी कि 2 से लेकर 7 तक 10वीं चला था, ठीक है, और 9वीं कब तक चला था, तो 97 से लेकर 2002 तक, ठीक है। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत में, ठीक है, प्रथम आम चुनाव या लोकसभा का चुनाव, ठीक है ना, कब हुआ था? पहली बार चुनाव कब हुआ था, यानी प्रधानमंत्री का चुनाव पहली बार कब हुआ था? तो 1962 में। कब हुआ था? 1952 में, 1952 में हुआ था, ठीक है। जिसमें कुल सीटों की संख्या की बात की जाए तो 489 सीटें थी, ठीक है, 489 सीटें थी, कुल 489, ठीक है ना। और जिसमें कांग्रेस को, केवल कांग्रेस को ही, ठीक है, कांग्रेस को ही मिले थे 364 सीटें मिले थे, ठीक है। कांग्रेस को कितने सीटें मिली थी? 364। जिसको अभी कांग्रेस है ना, जो लालू यादव जो चलाते हैं उसको, उसी कांग्रेस पार्टी में अभी कितनी सीटें मिली थी? 364 सीटें मिली थी। और उसके प्रधानमंत्री कब बने थे प्रथम? तो पंडित नेहरू जी बने थे। कौन बने थे? पंडित नेहरू जी। कितनी सीटों से जीते थे? तो 364 सीटें से, ठीक है। अभी हम लोग के भारत में कौन सी पार्टी काम कर रही है? तो भारतीय जनता पार्टी। कौन सी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी, जिसका पुराना नाम था, पहला नाम भारतीय जनसंघ, उसके बाद बना केवल जनता पार्टी, और अब बना है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है ना। उस समय प्रथम आम चुनाव में, ठीक है ना, प्रथम आम चुनाव में इसको केवल, ठीक है ना, किसको? तो इस भारतीय जनता पार्टी को मात्र 3 सीटें ही मिली थी। कितनी सीटें मिली थी दोस्तों? तो 3 सीटें। बताइए, कांग्रेस को मिला था 364 और इसको कितना मिला था? मात्र 3 सीटें मिली थी। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ है और पूछ भी सकता है, ठीक है। आपकी अगला प्रश्न है, ठीक है, कि भारत का प्रथम आम चुनाव का कार्यकाल कब से कब तक रहा, ठीक है ना। आप तो जानते हैं कि चुनाव कितने साल के बाद होता है? 5 साल के बाद होता है। लोकसभा का चुनाव कितने साल के बाद होता है? 5 साल का। तो पहले हुआ था, कब हुआ था पहले? पहला हुआ था 1952 में। पहला कब हुआ था? 1952 में। तो 5 साल के बाद ही ना होगा, तो कब से कब तक चलेगा जी? तो 57 तक चलेगा, ठीक है। दूसरा कब से कब तक चलेगा? तो 57 से, ठीक है, 57 से कब कब तक चलेगा? इसमें 5 साल जोड़ दीजिए, सॉरी, इसमें 5 साल ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? तो 62 हो जाएगा। तो आपको प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि द्वितीय आम चुनाव का कार्यक्रम कब तक रहा? तो 57 से 62। तीसरा पूछेगा तो इसमें 62 में 5 साल ऐड कर दीजिए, यानी कि 67 तक, ठीक है। तो चलिए, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। अब आपको करना क्या है, ठीक है, अब आपको करना क्या है? इसका PDF नोट्स लेना है, ठीक है। क्या करना है? PDF नोट्स लेना है। अगर आप PDF नोट्स नहीं लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को 2 बार देखिए, आपको अच्छे से पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसका PDF नोट्स लेने के लिए आपको करना क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे जो है, यहाँ पे दिखा सकता है आपको, यहाँ पे मोबाइल नंबर शो हो रहा है, ठीक है। मोबाइल नंबर है हम लोग का, 2 मोबाइल नंबर है, यहाँ पे 2 है, एक 62 049 72 75, तीसरा है 72 50। सॉरी, यहाँ पे गलती लिख दिया हमने मोबाइल नंबर को, ठीक है ना। यहाँ पे जो पहला दूसरा नंबर है गलती है, इस नंबर है 72 50 69, ठीक है, 86 83, ठीक है, 86 83। इसको नोट कर लीजिएगा। और इसी पे आपको मैसेज करना होगा, इसी पे आपको इसको PDF नोट्स दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। फ्री में PDF नोट्स मिलेगा। बाकी आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव 10 सब्जेक्टिव, VBI सब्जेक्टिव। पॉलिटिकल साइंस में हम आपको सब सब्जेक्टिव कराएंगे, जो 10 दिन में खत्म हो जाएगा। कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 10 दिन में। और इसी 100 में से आपका 30 प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको कितना बनाना है? मात्र 15 बनाना है। कितना बनाना है? 15 बनाना है, ठीक है। तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो, या फिर बहुत भी अच्छी लगी हो, या फिर नहीं भी अच्छी लगी है, ठीक है, तो हो सकता है आपके दोस्त को अच्छी लगे, ठीक है। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को यहाँ पे नीचे कॉर्नर में सब्सक्राइब का बटन दिया होगा, रेड सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और इसके साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ अच्छे से उठा सकें, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं आपके अगले नेक्स्ट क्लास में पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।